अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम गुलाम हुसैन है। नाजरीन, दुनिया भर में इस वक्त 2668 बिलियनर्स हैं, जिनमें 735 का तल्लक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से है। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो गोरे हैं इतने ज़्यादा बिलियनर्स कैसे बन गए? इसकी सबसे बड़ी वजह इनके बिजनेस स्टार्टअप्स हैं। इनके जब कोई बच्चा डिग्री अपनी कंप्लीट करता है, जब स्टडी अपनी कंप्लीट करता है, तो वो जॉब पे जाने के बजाय बिजनेस करने को तरजीह देता है। ये नहीं कि इनके यहाँ लोग जॉब नहीं करते, जॉब भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की जो प्रायोरिटीज़ होती है वो अपना बिजनेस करने की होती है। उनका माइंड सेट ही इसी तरह बनाया जाता है। नाजरीन, आज हम एक ऐसे ही अमेरिकन बिजनेसमैन की स्टोरी आपके सामने रखने वाले हैं, जिसने एक गाड़ी की डिग्गी से जूतों का काम शुरू किया था और आज उसकी दुनिया में बिलियन डॉलर की कंपनी है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे नाइकी की केस स्टडी के ऊपर। ये 1964 की बात है कि एक फिल नाइट नामी लड़का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी एमबीए की डिग्री कंप्लीट करता है। एमबीए की डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसको कोई ना कोई बिजनेस करना था। जैसे जब वो पढ़ रहा था, ड्यूरिंग स्टडी उसकी जब रिसर्च थी, तो उसको छोटे मोटे जो है ना बिजनेस आइडियाज़ दिए जाते थे, जिनके ऊपर उन्होंने काम करना होता है। हमारे यहाँ तो खैर ऐसा नहीं, लेकिन वहाँ पे जो बंदा एमबीए करता है उसको छोटे मोटे जो है ना वो बिजनेस आइडियाज़ ढूंढने होते हैं, जिनके ऊपर उन्होंने काम करना होता है, फिर उनको डिग्री मिलती है। हमारी तरह नहीं कि बच्चे ने जनाब पेपर दिए और डिग्री ले लिया, ऐसा नहीं है। तो उन दिनों में ना जब वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो उसने कुछ आइडियाज़ जो थे ना उसमें से ना लिख रखे थे कि कल को अगर मुझे बिजनेस करना पड़ा तो मैं इन आइडियाज़ में से किसी के ऊपर करूँगा। चूंकि जब वो उसने डिग्री कंप्लीट की थी, उसके पास बहुत बड़ी तो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, छोटी सी इन्वेस्टमेंट थी। अब वो सोच रहा था कि इस इन्वेस्टमेंट से वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। नाजरीन, होता ये है कि वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उसको स्पोर्ट्स का बड़ा शौक होता है। वो स्पोर्ट्स की हर एक्टिविटीज़ में हिस्सा भी लेता है। तो स्पोर्ट्स का शौक होने की वजह से उसका ध्यान गया कि मैं जूतों का काम कर सकता हूँ, ये जूतों का काम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा। चुनाचे वो मार्केट में देखता है कि जूतों के बिजनेस में गैप किधर आ रहा है। उन दिनों उसको पता चलता है कि मार्केट में जो जापानीज शूज़ है ना, इनकी बड़ी मांग है। लोकल तो शूज़ बन ही रहे थे, लेकिन जापानीज जो शूज़ थे वो अगर लेके आए ना तो वो ज़्यादा इजीली बिक जाते हैं और वो कंफर्टेबल भी है और बाकी क्वालिटीज़ के लिहाज से भी ठीक है। वो ना जापान का विजिट वीज़ा लेता है और जापान चला जाता है। वहाँ जाके ना मुख्तलिफ ब्रांड्स विजिट करता है, उनसे बातचीत करता है जूतों के हवाले से। बिल आखिर उसको ना एक जूता जो होता है अनुट्स का टाइगर का जूता है ना, वो पसंद आ जाता है। वो उसके सीईओ से जाके मिलता है कि जनाब मुझे आपका जूता पसंद है, मैं अमेरिका में आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ, आप मुझे इधर से माल दें, मैं उधर जाके बेच लूँ। तो खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि उनकी आपस में बातचीत होती है और उनकी डील फाइनल हो जाती है कि वो जापानीज कहता है मैं आपको माल दूंगा, आप उधर जाके बेचिएगा। ये जो फिल नाइट होता है ना, ये उधर से जो इसके पास पैसे थोड़े बहुत होते हैं उससे ये 12 पेयर शूज़ के खरीदता है और ये लेके वापस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ जाता है। आके ये सोचता है कि अब इनको बेचा किससे जाए, कैसे बेचा जाए। इसको फिर याद आता है कि ये जब जिस टाइम पे ये वो स्पोर्ट्समैन था, यूनिवर्सिटी में दौड़ता था, तो इसका कोच होता था। वो अपने कोच पे जाता है, अपने कोच के पास जाता है। इसके कोच का नाम था जो है ना वो बिल बोरमैन। ये बिल बोरमैन के पास जाता है, उसको कहता है कि आपके जानने वाले काफ़ी खिलाड़ी हैं, आप उनसे बात करें। तो मैं ना ये जापान से जूते लेके आया हूँ, मेरी उधर बात हो गई है, तो मैं ना इधर जूतों का काम शुरू करना चाहता हूँ। तो कुछ आप भी जो आपके जानने वाले हैं उनको बताएं कि मेरे पास इस तरह के जूते होते हैं, इस तरह मेरे लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा शुरू में, क्योंकि शुरुआत बहुत मुश्किल होती है। छोटे से सेटअप में तो आपके पास जितने आपके पास पैसे होते हैं आप माल ले आते हैं, और तो कोई ले भी नहीं सकते क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं होते। अब वो ना जो बिल बॉरमैन था ना, जो कोच था, उसको इसका आइडिया बड़ा पसंद है। उसने ना इसको कहा कि आप ऐसा करें कि मुझे साथ पार्टनर बना लें, तो हम मिल के ये बिजनेस करते हैं। चूँकि मेरे पास बंदे भी हैं, वो जहरी बात है, एक कोच था, काफ़ी ज़्यादा लोग उनको, वो बड़ा पॉपुलर कोच था, काफ़ी ज़्यादा लोग उसको जानते थे। तो जो है ना फिल नाइट इसने भी सोचा कि यार आइडिया अच्छा है। ये दोनों आपस में ना पार्टनर बन गए। स्टार्टिंग में इन दोनों ने $500 मिलाए, ये टोटल $1000 की अमाउंट होगी। $1000 के इन्होंने 300 पेयर जो है ना वो शूज़ मंगवा लिए।
अब हिसाब लगाएं 300 पेयर शूज़ के साथ इन्होंने अपना एक जो है ना ब्रांड बना लिया, ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से एक ब्रांड बना लिया और जूते बेचने स्टार्ट कर दिए। जो इनके कोच थे वो जो है ना वो अपने जानने वालों को शूज़ वगैरह दिखाते थे, उनको सेल कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो फिल नाइट साहब थे, ये अपनी गाड़ी के डिग्गी में फुटपाथ के ऊपर कभी शूज़ बेच रहे हैं, कभी किसी यूनिवर्सिटी के आगे बेच रहे हैं, कभी किसी कॉलेज के आगे बेच रहे हैं। इस तरह इन्होंने ना अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी। अब ये ना 2 साल बाद यानी कि 1966 में ना इनकी जो सेल थी वो $20,000 तक पहुंच गई। अब इनको लगा कि ना काम आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा है, इनको मैन पावर की ज़रूरत पड़ी। फिर इन्होंने कुछ सेल्समैन रख लिए। सेल्समैन रखने के बाद फिर ये काम करते गए, काम बढ़ता गया आहिस्ता आहिस्ता। ये ना 1970 आ गया। 1970 में जाके इनके शूज़ की अमेरिका में इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई कि जापानीज़ इनकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे। अब ये बड़े परेशान थे कि डिमांड किस तरह पूरी की जाए। अब होता ये है कि जो इनका बिल बोरमैन इनका कोच है ना, वो जब जूते आते हैं उनकी पैकिंग खोलता है, चेक करता है जूता कैसे बनता है, इसका सोल कैसा है, इसका अपर कैसा है, वो सारी चीज़ें खोल के चेक करता है कि कल को जूता बनाना जाए तो मुझे इसकी जो है ना साइंस वगैरह समझ आ जाए। खैर होता ये है कि 1970 में जाके ना वो जो इसका कोच है बिल बोरमैन, वो जॉगिंग के नाम पे एक बुक लिख देता है। वो जैसे ही बुक लिखता है उसकी मिलियंस कॉपी मार्केट में सेल हो जाती है। और बीच में ये अपने जूतों का जिक्र भी कर देता है। अब इनका ब्रांड्स रातों रात किधर का किधर। अब इनके पास डिमांड इतनी ज़्यादा आ रही, पीछे से सप्लाई कम आ रही। अब इन्होंने ना इनको पता चल गया कि हमारी ये जो जापानीज है ना, ये हमारी जो है ना ये डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे। चुनाचे 1971 में इन्होंने सोच लिया कि हम जो है ना जूतों का अपना कोई ना कोई ब्रांड बनाते हैं। खैर इनिशियली इन्होंने प्रोसेस किया, उसके बाद जनाब इन्होंने लोगो डिज़ाइन करवाना था। वहाँ की मुकामी एक यूनिवर्सिटी में ये चले गए, बच्चों को जाके वहाँ पे बताया कि हम एक ब्रांड बनाना चाहते हैं जूतों का, तो आप कोई ना कोई लोगो बना दें। तो वो उस वक्त ये नाइकी का लोगो बना। ये $35 में लोगो बना था। हिसाब लगाए उस वक्त बड़ा सस्ता बन गया था। उसके बाद 1972 में इनका वो जापानीज़ के साथ जो इन्होंने जूतों का कॉन्ट्रैक्ट किया होता है वो ख़त्म हो जाता है। सेम उसी टाइम, ये तैयारी पहले ही 1 साल से कर रहे थे, सेम उसी टाइम ये अपना नाइकी का ब्रांड जो है ना मार्केट में लॉन्च कर देते हैं और नाइकी के जूते बनाने स्टार्ट कर देते हैं। और इनको एक्सपीरियंस चूँकि पहले ही था कि जूते किस तरह बनते हैं, काफ़ी देर से ये बेच रहे थे जूते। इन्होंने जो जूते बनाए ना, वो जो बिल बोरमैन था वो कमाल का आदमी था। उसने वो सारी चीज़ें जो अगर उसमें कोई कमियां कोताहियां भी थी ना, वो नाइकी में ला के उसने सारे फिट ज़बरदस्त किस्म के जो है वो शूज़ बनाना स्टार्ट कर दिए। अब इनके जो जूते थे वो तड़ा बिकने स्टार्ट हो गए, तड़ा बिकने स्टार्ट हो गए। होता ये है कि 1981 तक ये जो नाइकी है ये पूरे अमेरिका में फैल जाता है और इसकी आउटलेट्स खुल जाती हैं और पूरे अमेरिका में नाइकी नाइकी हो जाता है। फिर ये सोचते हैं कि क्यों ना इस बिज़नेस को वर्ल्ड वाइड फैलाया जाए। फिर ये अपनी जो फ्रेंचाइज होती हैं इनको वर्ल्ड वाइड फैलाना शुरू कर देते हैं और 1989 तक ये नाइकी वर्ल्ड वाइड फैल चुका होता है। ये दुनिया का स्पोर्ट्स का टॉप का ब्रांड उस वक्त तक बन चुका होता है। अगर मैं नाइकी की इस वक्त भी नाइकी की बात करूं तो नाइकी आज भी दुनिया का टॉप का स्पोर्ट्स ब्रांड है। इसके मुकाबले में 3-4 और ब्रांड भी हैं जो काफ़ी आगे हैं, लेकिन वो अभी तक इसको नहीं पहुंच सके। नाइकी पिछले काफ़ी सालों से अपनी जो नंबर 1 पोजीशन है ना वो लेके बैठा, वो किसी को छीनने नहीं दे रहा। नाइकी की अगर मैं टोटल नेटवर्थ की बात करूं तो ये 37.4 बिलियन US डॉलर इसकी नेटवर्थ है। 80,000 एम्प्लॉयज़ हैं नाइकी के पास। और नाइकी असल में अब क्या बना रहा है, स्टार्ट में तो ये सिर्फ शूज़ ही बनाता था। अब इस वक्त नाइकी एक तो शूज़ बना रहा है, उसके साथ जो है ये अपैरल एंड एसेसरीज बना रहा है, उसके साथ ये स्पोर्ट्स के बाकी भी इक्विपमेंट्स इस वक्त बना रहा है। तो ये थी नाइकी की केस स्टडी। अब इस केस स्टडी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे मेन चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान में सालाना 2 लाख MBA होल्डर जो है ना वो डिग्री लेके बैठ जाते हैं, वो किसी ना किसी जॉब की तलाश में बैठ जाते हैं। हालांकि उनको इन चीज़ों से सीखना चाहिए कि अगर उनको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही तो अपना छोटा स्टार्टअप करें। आप मैकडोनल्ड को देख लें, आप ये नाइकी को देख लें,
वो एक ठेले और एक गाड़ी की डिग्गी से स्टार्ट हुई थी और आज दुनिया की इतनी इतनी बड़ी कंपनीज बन गई हैं। उनके बिलनर होने में और हमारा पीछे होने में सबसे मेन फ़र्क यही है कि हमारा बच्चा डिग्री लेने के बाद कह देता है मैं क्यों काम करूं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो स्टार्ट करते हैं। उनको पता होता है कि ये करेंगे एक ना एक दिन, ये छोटा सा ठेला, ये छोटी सी जो डिग्गी में काम करने वाला ये जो सेटअप है, ये दुनिया में एक दिन जाके एक बड़ा ब्रांड बनेगा। और ये उनको यही चीज़ें उनको बिलनर्स बनाती है। तो इस चीज़ के ऊपर हमें भी फोकस करना चाहिए कि हमारे जो स्टूडेंट है वो डिग्री लेके जॉब के लिए धक्के खा रहे हैं। अगर मार्केट में जॉब नहीं है तो उनको कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो जो बिजनेस चल पड़ा तो कल को पाकिस्तान की मैशत को जो है ना मुस्तहकम करने में अपना अहम किरदार अदा करेगा।